Hello students, welcome to my channel Maths Bounty. Now we will discuss question number 22, exercise 14.1. Two dice, one blue and one grey are thrown at the same time. Now complete the following table. ये table given है हमें, event given है, sum on two dice, probability given है, sum अगर 2 है तो probability है 1/36. 2 डाइस पे सम 2 से लेके 12 तक होता है. 12 की प्रोबेबिलिटी है 1/36, 8 की प्रोबेबिलिटी है 5/36. तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है, रिमेनिंग 3 से लेकर 12 तक हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चन में हम ये डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन जो है 2 डाइस से रिलेटेड है. प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला है हमारे पास, probability of an event is equal to number of favorable outcomes, number of all possible outcomes. ये फार्मूला है probability फाइंड आउट करने का. इसकी हेल्प से अब probability 1/1 निकालेंगे. when number of outcomes when rolling a die, जब हम एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उस पे जो आउटकम्स होते हैं वो 6 होते हैं. तो नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास 6. इस क्वेश्चन के अंदर 2 डाइस हमने लिए हैं और दोनों को हमने सेम टाइप पे थ्रो किया है. तो दोनों डाइस पे नंबर क्या होंगे, 1 2 6. अब दोनों डाइस पे ये नंबर है तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है. ये हमने डिटेल में इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है कि कैसे ये 36 केस आते हैं. ये सैंपल स्पेस यहाँ पर डिस्कस करूंगी अगेन. 1 से लेके 6 तक नंबर जो है फर्स्ट डाई पे है, सेकेंड डाई पे है 1 2 6. इनका सम 1 और 1, ये सम कितना होगा 2. तो सम जो है 2 से स्टार्ट होगा. लास्ट दोनों पे नंबर क्या है 6. 6 और 6 को ऐड करोगे 12 आएगा. तो सम 2 से स्टार्ट होगा 12 तक जाएगा. 12 से ज़्यादा नहीं हो सकता. आप कोई भी नंबर ऐड करके देख लीजिए इन डाइस के अंदर. तो सैंपल स्पेस क्या है, एक डाइस पे हमने 1 फिक्स कर लिया, बाकी पे 1 से 6 कुछ भी आ सकता है. तो ये फर्स्ट रो में नंबर लिखे हुए हैं 1 1 1 2 अप टू 1 6. सेकेंड आगे सैंपल स्पेस में एक डाई के ऊपर हमने नंबर 2 फिक्स कर लिया. सेकंड डाई पे 1 2 6 कुछ भी आ सकता है. तो ये सैंपल स्पेस है 2 1 2 2 अप टू 2 6. थर्ड में फर्स्ट डाई पे नंबर 3 है, सेकंड डाई पे 1 2 6 कुछ भी आ सकता है. तो ये है 3 1 3 2 3 3 3 4 अप टू 3 6. फर्स्ट डाई पे 4 है, सेकंड डाई पे 1 2 6 कुछ भी आ सकता है. तो 4 1 से लेके 4 6 तक नंबर हमने लिख लिए. फिर हमने 5 फर्स्ट डाई पे फिक्स कर लिया, सेकंड डाई पे 1 2 6 कुछ भी आ सकता है. तो ये रो है 5 1 से लेके 5 6 तक. नेक्स्ट है 6, फर्स्ट डाई पे नंबर 6 है तो 1 2 6, सेकंड डाई पे कुछ भी आ सकता है 6 1 से लेके 6 6 तक. तो ये सैंपल स्पेस है. अगर हम इनको काउंट करेंगे टोटल जो आउटकम्स है ये 36 है. अगर हम इनका सम ऐड करें 1 1, ये आउटकम है, इनका सम 2 होगा. 1 2 इसका सम 3 है, 1 3 इसका सम 4 है. हर आउटकम को अगर हम ऐड करते जाएं तो हमारे पास नंबर्स आते रहेंगे. लास्ट जो है 6 6, इसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा. अब हमने इससे रिलेटेड प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए ये जो फार्मूला है इसकी हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. टू गेट सम एज 2, फर्स्ट हमने क्या लिया है सम 2 आए. इसके लिए आउटकम क्या है, जो सैंपल स्पेस है उसमें यही एक आउटकम है. ये फेवरेबल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, 1 है. तो प्रोबेबिलिटी कि सम जो है 2 आए, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं 1. तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/36. नेक्स्ट है सम 3 आए. इसके लिए जो पॉसिबल आउटकम्स है ये सैंपल स्पेस में से लिए हैं हमने. ये सैंपल स्पेस है, इसमें जो आउटकम्स है कि सम 3 आए, एक तो ये आउटकम है 1 2, एक ये आउटकम है 2 1. इन दोनों का सम जाएगा 3. तो ये 2 आउटकम्स है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यहाँ पर 2 आ जाएंगे. तो प्रोबेबिलिटी सम ऑन द 2 डाइस इज 3. सम 3 आने के लिए प्रोबेबिलिटी है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है और ये कितने हैं 2 है. तो 2/36 आ जाएगा. सम 4 आए, इसके लिए अगेन ये सैंपल स्पेस में से हम देखेंगे कितने हमारे पास पॉसिबल केसेस हैं. एक ये है, इन दोनों का सम 4 आएगा. एक 2 2 है, इसका सम 4 आएगा. एक 3 1 है, इसका सम 4 आएगा. इन 3 इवेंट्स का सम 4 है. तो ये टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 3 है. तो प्रोबेबिलिटी इस केस में आ जाएगी हमारे पास 3/36. नेक्स्ट है कि सम जो है 5 आए, इसके लिए हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है. इसके लिए आउटकम्स ये हमारे पास सैंपल स्पेस में से आउटकम्स जो है 4 है. अगेन आई रिपीट हेयर फ्रॉम सैंपल स्पेस, इसका सम 5 है, ये इवेंट है.
इसका सम 5 है, 3 2 इन दोनों का सम भी 5 है, 4 1 इसका, ऐसे डायगनली चलेंगे, इन सब का सम जो है 5 है यहाँ पर। तो कितने हैं ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 4/36। नेक्स्ट है सम जो है 6 आना चाहिए, सम 6 है, इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स हमने सैंपल स्पेस में से लिए हैं 5 1 1 5, ये टोटल हमारे पास 5 फेवरेबल केसेस आए हैं, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आएगी 5/36। नेक्स्ट सम जो है 7 आना चाहिए, इस केस में हमने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम 7 है, इसके लिए जो केसेस ये लिखे हुए हैं ये हमने सैंपल स्पेस में से लिए हैं, ये सैंपल स्पेस है, अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, इन दोनों का सम जो है 7 है, 5 2 इसका भी 7 है, 3 4 इसका भी 7 है, ये मैं डायगनली इनको मार्क कर रही हूँ, 2 5 इनका सम भी 7 है, 6 1 इसका सम भी 7 है, ये जितने भी मार्क किए हैं डायगनली इन सब का जो सम है वो 7 है। तो कितने पॉसिबल ये आउटकम्स हैं यहाँ पर, ये 6 हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 6 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नेक्स्ट हमने निकालना है सम जो है 8 है, ये भी हमने सैंपल स्पेस में से नंबर्स देखने हैं किनका सम 8 आएगा, ये नंबर्स होंगे 6 2 2 6 3 5 5 3 4 4, डायगनली मूव करेंगे तो ये कितने हमारे पास आउटकम्स हैं, ये 5 है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/36। नेक्स्ट हमने सम निकालना है कि 9 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, 9 आने के लिए ये हमारे पास 4 फेवरेबल केसेस आएंगे सैंपल स्पेस में से, 6 3 3 6 4 5 इन सब का सम 9 है, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 4/36। नेक्स्ट है सम जो है 10 आना चाहिए, इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालनी है, इसके लिए पॉसिबल आउटकम्स हैं 3 आ रहे हैं हमारे पास, इनका जो सम है 5 5 10 6 4 10, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 3, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 3 है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36 है। नेक्स्ट है सम जो है 11 आना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और नेक्स्ट है कि सम जो है हमारे पास 12 आना चाहिए, ये मैं सैंपल स्पेस में से अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ, सम 12 आएगा, इसका सिर्फ एक ही केस है, और किसी भी नंबर्स का सम करोगे किसी का भी सम 12 नहीं आएगा। 11 के लिए ये 2 केस आएंगे, ये मैं सैंपल स्पेस से अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्पेस है, ये जो 2 नंबर्स हैं, एक ये है 5 6, एक ये 6 5 है, इन दोनों का जो सम है ये 11 है, और ये जो नंबर है लास्ट 6 6 इसका सम 12 है, और नंबर्स को आप ऐड करोगे किसी का भी सम 11 या 12 नहीं आएगा। इस केस में प्रोबेबिलिटी आएगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36 है, और ये कितने हैं 2, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 2/36, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। 12 सम आए, इसके लिए एक ही इवेंट है, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/36। इन दिस वे सम 2 से स्टार्ट होके मैक्सिमम जो है 12 तक जाता है, और हमने सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट किया। लास्ट में हम ये जो टेबल हमें गिवन है इसमें हम जो है नंबर्स फिल करेंगे, जब सम 12 है इन्होंने दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी 1/36 है, ये सम अगर 3 है तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है 2/36। 7 पे हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी 6/36, 4 पे प्रोबेबिलिटी है 3/36, हमने अभी जस्ट फाइंड आउट किया 4/36, 5/36। 9 पे प्रोबेबिलिटी, अब ये 5 के बाद यहाँ 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, डिनोमिनेटर में 36 सेम रहेगा हमारे पास, तो ये टेबल है, ये आंसर है इसका जो हमने फाइंड आउट करना था। 2 से स्टार्ट होके 12 तक ये जाएगा, जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है, सम जब 7 है वहां पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट है, ए स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2 3 4 5 अप टू 12, ईच ऑफ देम हैज ए प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट? जस्टिफाई यूर आंसर। ये स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड है, उसमें हमें 2 डाइस गिवन थे, जब हमें 2 डाइस का केस है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 36 है, तो ये एक स्टूडेंट ने कुछ क्वेरी किया, आर्ग्यू कर लिया है कि अगर सम 2 आता है 3 आता है अप टू 12 है तो इनकी प्रोबेबिलिटी 1/11 होनी चाहिए। डू यू एग्री विद द आर्ग्यूमेंट? नो, वी आर नॉट एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ दीज सम्स विल नॉट बी एज दीज सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली।
मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट कह रहा है कि 1/11 आनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इक्वली लाइकली इवेंट्स नहीं है। जब हम 2 डाइस का केस करते हैं, अभी हमने सैंपल स्पेस डिस्कस किया है, उसमें जो टोटल आउटकम्स हैं 36 आएंगे, और 2 डाइस के केस में ऐसे पेयरिंग की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स आते हैं, तो हम सम अगर 2 है तो उसको 1/11 नहीं लिख सकते। 2 सम तभी आएगा जब ये केस है, तो 2/36 ही बनेगा, 1/11 नहीं हो सकता। हर केस के लिए इसी फॉर्म में, जैसे अभी फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, उसी फॉर्म में ही हम लेंगे। 1/11 जो है ये रॉन्ग है, हमारा आर्गुमेंट जो स्टूडेंट कर रहा है, वी आर नॉट एग्री विद द आर्गुमेंट। सिंपल अगर हमने आंसर लिखना है तो हम यही लिखेंगे कि सम्स जो है वो इक्वली लाइकली नहीं है, इस वे में हम प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं 24 क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 14.1। इस क्वेश्चन के अंदर ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस, ये भी डाई का ही क्वेश्चन है। एक डाई है उसको ट्वाइस जो है थ्रो कर रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। ये 2 केसेस हैं, ये हमने डिस्कस करने हैं। ये एक हिंट की फॉर्म में लिखा हुआ है, थ्रोइंग ए डाई ट्वाइस, मतलब हमने एक डाई ले लिया और उसको हमने 2 बार थ्रो कर दिया, या इसी लाइन को हमने ऐसे लिख दिया, थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, मतलब हमने 2 डाइस लगातार फेंक दिए। तो ये दोनों एक ही एक्सपेरिमेंट कंसीडर किए जाते हैं। ये नहीं है कि वर्डिंग अगर ऐसे है, थ्रोइंग ए डाई ट्वाइस और थ्रोइंग 2 डाइस साइमल्टेनियसली, दोनों का मतलब सेम है, दोनों वन थिंग को ही रिप्रेजेंट करते हैं, वन एंड ए सेम थिंग है। इन दिस क्वेश्चन, अब इसका सोल्यूशन हमने कैसे फाइंड आउट करना है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जब हम 2 डाइस को थ्रो करते हैं या एक डाई को 2 टाइम थ्रो करते हैं, नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आएंगे, 36। प्रोबेबिलिटी निकालने का ये फार्मूला है हमारे पास, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इसकी हेल्प से अब हम इन दोनों पार्ट्स का सोल्यूशन निकालेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स व्हेन 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस आर। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 22 में सैंपल स्पेस डिस्कस किया है, व्हेन 2 डाइस आर थ्रोन, सैंपल स्पेस में 36 जो है टोटल आउटकम्स आते हैं, और इसमें हमने क्या लिया है, 5 विल कम एट लीस्ट वंस। इसका मतलब है 5 जो है एट लीस्ट वंस का मतलब है कम से कम एक बार आना चाहिए 5 डाइस के ऊपर, ये 2 बार भी रिपीट हो सकता है। ये वाला केस भी हमने लेना है इसमें। ये सैंपल स्पेस है, दिस इज सैंपल स्पेस। 24 क्वेश्चन में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इसमें हमने वो केस लेना है जिसमें 5 आए। ये वाला केस लेंगे 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, एक तो ये लेना है हमने। एक ये वाले केस लेने हैं 1-5, ऊपर से ये मैं एरो से मार्क कर रही हूँ, 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5, 6-5। ये 5-5 2 बार आ रहा है। जब हम ये केस डिस्कस कर रहे हैं तो इसको हमने एक ही बार लिखना है। तो सैंपल स्पेस में से हमने ये आउटकम्स लिख लिया 1-5 से लेके 1-4-5, 5-5, 6-5। नेक्स्ट हमने लिया 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-5, 6। ये जो नंबर है 5-5 2 बार लिखने की बजाय हमने एक ही बार लेना है। तो ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 11 है। नेक्स्ट अब हमारे पास टोटल 36 केसेस हैं, 11 ऐसे आउटकम्स हैं जिसमें 5 जो है आ रहा है। तो इसमें से अगर हम 11 माइनस कर दे तो हमारे पास कितने रह जाएंगे, रिमेनिंग 25। तो इन दोनों पार्ट्स में अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम। ये पार्ट है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब 5 जो है नहीं आना चाहिए। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 36। 5 विल नॉट कम, 5 नहीं आएगा, वो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, 25। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, 25 डिवाइड बाय 36। सेकेंड पार्ट है 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, 5 जो है कम से कम एक बार आना चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके लिए हमने ये फेवरेबल आउटकम्स 11 लिए हैं, एक्सप्लेन किया है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36 है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 11/36। तो ये आंसर है दोनों केस में, यही हमने फाइंड आउट करना था। होप यू अंडरस्टूड वेल। काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।